राहुल गांधी ने कहा कि पीएम और गृह मंत्री ने निवेशकों को निवेश की सलाह क्यों दी। देश में फर्जी एग्जिट पोल चलाए गए, जिसके बाद शेयर बाजार में तेजी आई और फिर 4 जून को शेयर बाजार पूरी तरह गिर गया। खुदरा निवेशकों से 30 लाख करोड़ रुपए गंवाए। यह शेयर बाजार का सबसे बड़ा घोटाला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल और पत्रकार के बीच बहस भी हुई। महिला पत्रकार के सवाल पूछने पर राहुल ने तंज कसा। तो आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने। टी शर्ट ले लो ना, मैं आपको दे दूंगा, उनका वो सिंपल दे दूंगा आपको, ये उनकी लाइन है। सवाल आपको पसंद नहीं आए वो अलग बात है, पर आपको किसी नहीं, सवाल मुझे बहुत पसंद आ रहा है। इस तरह से उंगली उठाने की जरूरत नहीं है। आप बहुत अच्छा लग रहा है, बोलिए। इसी विषय पर कीजिएगा बस। एक मिनट, आ रहा हूँ यार, एक मिनट। राहुल जी, एक करके आ रहा हूँ यार। राहुल जी, हम लोग ने पहले भी देखा है कि आप लोग ने कई बारी जब सेशन होता है तो सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने होता है, जेपीसी की मांग होती है और सेशन पे सेशन वॉश आउट हो जाते हैं और जनता का पैसा वेस्ट होता है। तो क्या आपको ये तो बीजेपी की लाइन है। तो क्या नहीं, मतलब जनता का पैसा के सेशन वाटर आप ऐसी टी शर्ट ले लो ना, एक मैं आपको दे दूंगा, उनका वो सिंबल दे दूंगा आपको, ये उनकी लाइन है। सवाल आपको पसंद नहीं आए वो अलग बात है, पर आपको किसी नहीं, सवाल मुझे बहुत पसंद आ रहा है। इस तरह से उंगली उठाने की जरूरत नहीं है। आप चेक बहुत अच्छा लग रहा है, बोलिए। बीजेपी का बैच पहनने की आप सवाल पूछे ना, सवाल नहीं, आपको भी जयराम साहब ये बोलना चाहिए। नहीं, सवाल गलत बात है। सवाल पूछे। मेरा बस ये सवाल था कि जेपीसी की मांग पे कई बारी कामकाज ठप हो जाता है, तो क्या आपको लगता है कोई और भी राह आप लोग सड़क की राह इख्तियार कर सकते हैं, क्योंकि ये आम आदमी का पैसा है। ठीक। हम जनता को एक रियलिटी बता रहे हैं कि यहाँ पे क्लियरली एक स्कैम हुआ है। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने इंडिकेट किया है, यहाँ पे होम मिनिस्टर ने इंडिकेट किया है, यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर ने इंडिकेट किया है। नॉर्मली बीजेपी की ये पोजीशन होती है कि जब भी हम कोई मुद्दा उठाते हैं तो हम पार्लियामेंट का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वही पोजीशन आपने अपनाई है, इसलिए मैंने आपसे कहा कि देखिए आप बीजेपी की पोजीशन ले रही हैं। रियलिटी ये है कि हम जेपीसी करवाएंगे। अब ऑपोजिशन में बहुत ज्यादा ताकत है, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है और पूरा जो पार्लियामेंट की सिचुएशन है वो बदल गई है। हाँ जैनेंद्र। राहुल जी, जेपीसी की मांग जो आपने की है वो तो पार्लियामेंट सेशन में होगी, लेकिन ये जो आम निवेशक हैं देश भर के जिनका 30 लाख करोड़ डूबा है, उनमें कर्नाटक के, तेलंगाना के, हिमाचल के भी लोग होंगे। तीनों राज्यों में आपकी सरकार है। क्या राज्य की जो जांच एजेंसी है उसके जरिए आप जो उन राज्यों के निवेशकों का कम से कम पैसा डूबा है, ये जो आप पूरे नेक्सस की बात आप कर रहे हैं, गुमराह करने की बात कर रहे हैं, क्या वहां से कोई कार्रवाई की हम उम्मीद कर सकते हैं? सोचा जा सकता है, बट ऐसी चीज के लिए शायद जेपीसी सही औजार होगा। हाँ रंजीत, लास्ट क्वेश्चन। रंजीत ओके, मोहित इज आस्क्ड। रंजीत यार आप पूछते रहे। मोहित चलो। आपको ऐसे सर मैं इज अपसेटिंग सर मैं मोहित आपने चमत्कार किया, पूछ लीजिए। सर मैं मोहित हूँ, न्यूज नेशन से। नहीं जानता हूँ। सर लगातार पिछले घोटालों में भी आपने जेपीसी की बात की थी, आपने हर जांच की बात की और ये एक बड़ा घोटाला सामने आया, इसमें भी आप जेपीसी की मांग कर रहे हैं। कितनी उम्मीद है कि लोग जेपीसी की ये लागू करेंगे? आपको क्या लगता है कि ये जेपीसी लागू करने वाले अगर नहीं करेंगे फिर क्या करेंगे आप लोग? नहीं, हम प्रेशर लगाएंगे, डालेंगे, बट मुझे लगता है कि जो पहले राजनीतिक सिचुएशन थी, जिस इम्प्यूनिटी के साथ प्रधानमंत्री पहले काम करते थे, मुझे लगता है वो अब खत्म हो गया है।